स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। अगले साल यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर शामिल हैं। लेकिन अब राज्यों में होने वाले चुनाव पर ग्रहण लग सकता है। गेंद केंद्र और सरकार चुनाव आयोग के पाले में है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में चुनावी माहौल चल रहा है। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में अगले साल चुनाव होने हैं। इसे लेकर तमाम राजनीतिक दल सभा, रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं, यानी अपने अपने स्तर से तैयारी पूरी है। लेकिन एक समस्या बड़ी है, और ये समस्या ऐसी है कि चुनाव पर भी ग्रहण लग सकता है, क्योंकि इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा बयान आधार बन सकता है। देश और पूरी दुनिया लगभग पिछले 2 साल से एक बड़ी महामारी से जूझ रही है। जी हाँ, कोरोना महामारी, जो 2 साल से परेशानी का सबब बनी है। वहीं अब इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया में गदर मचा रखा है। ब्रिटेन, अमेरिका समेत सभी बड़े और विकसित देश इसकी चपेट में हैं। ब्रिटेन में तो एक दिन में 1,19,000 केस के साथ स्थिति भयावह होती नजर आ रही है। वहीं भारत में भी ओमिक्रॉन की रफ्तार बढ़ रही है। अब तक 360 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्र से लेकर राज्य सरकारें अलर्ट हो चुकी हैं। इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव को लेकर एक बड़ा आग्रह किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूपी चुनाव टालने और रैलियों पर तुरंत पाबंदी लगाने का आग्रह किया है। हाई कोर्ट के जज शेखर यादव ने आग्रह करते हुए कहा है कि जान है तो जहान है। अगर रैलियों को नहीं रोका गया तो परिणाम दूसरी लहर से भी बदतर होंगे। यूपी चुनाव 1 से 2 माह तक टाले जाएं। चुनावी रैलियों पर फौरन पाबंदी लगे। कोर्ट ने एक जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये आग्रह किया। न्यायाधीश ने ये टिप्पणी इस ओर इशारा करते हुए की है कि अदालत में नियमित रूप से भीड़ होती है। प्रतिदिन सैकड़ों मामले सूचीबद्ध होते हैं और बड़ी संख्या में लोगों द्वारा सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया जाता है। न्यायाधीश ने कहा कि कोविड की तीसरी लहर की संभावना है, क्योंकि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। फिर उन्होंने कोविड के मामलों की संख्या के बारे में समाचार रिपोर्टों का हवाला दिया और उनका उल्लेख किया। दरअसल जस्टिस शेखर ने यूपी ग्राम पंचायत चुनाव और बंगाल विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि इस चुनाव में काफी लोग संक्रमित हुए थे, जिससे कई मौतें भी हुई थी। वो स्थिति दोबारा न आए, इसलिए राजनीतिक दल आगामी यूपी विधानसभा चुनावों के लिए रैलियों और सभाओं का आयोजन न करें, और ऐसे आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना असंभव हो जाता है। न्यायाधीश यादव ने चुनाव आयोग से विधानसभा चुनावों के लिए किसी भी प्रकार की रैलियों और सभाओं पर रोक लगाने और राजनीतिक दलों को दूरदर्शन या समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों को जीवन का अधिकार है। वहीं मध्य प्रदेश में भी पंचायत चुनाव पर संकट के बादल और घने होते दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और तीसरी लहर की आशंका के चलते शिवराज सरकार ने नाइट कर्फ्यू के साथ कुछ सख्त गाइडलाइन जारी की है। वहीं तीसरी लहर की आशंका के चलते अब सरकार पंचायत चुनाव को टाले जाने का फैसला भी ले सकती है, जिसके संकेत गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए हैं। हालांकि उन्होंने इसे अपना निजी विचार बताया है। चुनाव किसी की जिंदगी से बड़ा नहीं है। लोगों की जान हमारे लिए पहली प्राथमिकता, और पंचायत चुनाव का जो पूर्व का अनुभव है, जो कोरोना काल में हुए थे अन्य प्रदेशों में, उनसे काफी नुकसान हुआ था लोगों की सेहत का। और इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि कोरोना की दहशत और आहट को देखते हुए पंचायत चुनाव को टाला जाना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव को लेकर आग्रह कर दिया है। अब गेंद चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के पाले में है कि क्या करना है, चुनाव होंगे या नहीं होंगे। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और यूपी पंचायत चुनाव के वक्त की हुई घटनाओं को फिर से दोहराया नहीं जा सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।